नमस्कार दोस्तों, बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर हम जान रहे हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, भजनलाल की सरकार में गहलोत सरकार की एक और योजना को बंद कर दिया गया है, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। साथ में दोस्तों, सितंबर महीने की पेंशन कब आएगी इसके बारे में भी हम जानेंगे, और बकाया पेंशन जिन भी पेंशनधारियों की 3, 4, 5 महीने की जो भी पेंशन बकाया है वो मिलना शुरू हो चुकी है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। और दोस्तों, यदि आप 300 यूनिट बिजली फ्री लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी सरकार की ओर से अपडेट आ चुकी है, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। राजस्थान के किसान जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त मिल चुकी है, 18वीं किस्त कब जारी होगी, और उससे पहले दोस्तों आपको 18वीं किस्त लेनी है तो उससे पहले आपको एक काम करना होगा। यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको 18वीं किस्त नहीं मिलेगी। 40 लाख किसानों को नहीं मिलेगी 18वीं किस्त। दोस्तों, इसके लिए एक नई अपडेट आ चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित एक नई अपडेट आई है, जिसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए। यदि आप नहीं जानते हैं और ये काम नहीं करवाते हैं तो आपको 18वीं किस्त है वो आपकी अकाउंट में नहीं आएगी। दोस्तों, यदि आपके पास कच्चा घर है, कच्चे घर में रहते हैं और पक्का मकान यदि आप बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे शुरू हो चुका है। इसके तहत 3 करोड़ पक्के मकान बनेंगे। यदि आप भी पक्का मकान बनवाना चाहते हैं, सरकार से आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस सर्वे के अंदर आप अपना नाम जरूर जुड़वा लें, ताकि आप भी 3 जो करोड़ पक्के मकान भारत में बनेंगे उसका हिस्सा बन सके और आपको भी इस योजना का लाभ मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इन योजनाओं के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, और बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है, जिसके 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। दोस्तों, इसकी जो तिथि है वो जारी कर दी गई है कि कब आपके अकाउंट में आने वाली है, लेकिन 18वीं किस्त आपके अकाउंट में कब आएगी और कैसे आएगी उसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों, यदि आपके अकाउंट में 17वीं किस्त आ चुकी है तो अब जो 18वीं किस्त आएगी उसके लिए उससे पहले आपको एक काम करना होगा। उसके लिए एक अपडेट आ चुकी है। इस अपडेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचना है वो यहाँ पर आप जान सकते हैं। पीएम किसान योजना के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। एक मोबाइल नंबर से 2 या 2 से अधिक पंजीकरण वाले कृषकों को योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, यदि आप एक ही मोबाइल नंबर से आप यदि एक से अधिक किसानों की यदि आप फॉर्म के अंदर नंबर दे रखे हैं तो साथियों आपको इस 18वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में सरकार ने कहा है कि यदि एक मोबाइल नंबर से 2 या फिर 2 से अधिक किसान यदि पंजीकरण करवा रखे हैं तो उनको अब 18वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, उससे पहले आपको सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आप 13 सितंबर से पहले पहले आप अपने पंजीकरण के अंदर आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म है उसके अंदर आप मोबाइल नंबर को आप चेंज कर ले। यदि आपका एक ही मोबाइल नंबर यदि 2 किसानों के अकाउंट से जुड़ रहा है तो आपको यहाँ पर जो एक किसान है उसको एक नंबर रखना है, और जो दूसरा किसान का नंबर है फॉर्म है उसको दूसरे नंबर से आपको लिंक करवाना है। भारत सरकार द्वारा आयोजित वीसी में निर्देशित किया गया है कि एक ही मोबाइल नंबर से 2 या 2 से अधिक पंजीकरण करने वाले कृषकों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है। मोबाइल नंबर अपडेट करने के सरकार की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं। कृषकों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 30 सितंबर 2024 तक का समय दिया गया है। वे पोर्टल के होम पेज पर दिए गए अपडेट मोबाइल नंबर विकल्प के जरिए या सीएससी सेंटर ई मित्र केंद्र से मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं, अन्यथा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपकी 17वीं किस्त आ चुकी है, 18वीं किस्त आएगी, उससे पहले आपको एक काम करना है। यदि आपका एक ही मोबाइल नंबर यदि 2 या 2 से अधिक किसानों के पंजीकरण फॉर्म से जुड़ रहा है तो दोस्तों आपको एक मोबाइल नंबर को आपको केवल एक ही पंजीकरण यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म से जोड़ना है। दूसरे
पंजीकरण के अंदर दूसरे फॉर्म के साथ आपको दूसरा नंबर अटैच करना है। ये काम आप अपने नज़दीकी ई-मित्र सीएससी सेंटर पर जाकर के करवा सकते हैं। एक ही मोबाइल से किए गए अधिक पंजीकरण वाले कृषकों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द कृषकों को, किसानों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लेना होगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको 18वीं किस्त मिल जाएगी। और यदि आपके अकाउंट से, यदि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो आपका पंजीकरण है उससे एक मोबाइल नंबर एक ही अकाउंट से जुड़ रहा है तो आपको अपडेट नहीं करवाना है। लेकिन एक ही नंबर यदि दो या दो से अधिक पंजीकरण से फॉर्म से जुड़ रहा है तो आपको यहाँ पर नंबर अपडेट करवा लेना है। एक मोबाइल नंबर के एक ही फॉर्म के अंदर लगाएं। इससे ज़्यादा यदि आप लगा रखे हैं तो आपका यहाँ पर जो लाभ है वो मिलना बंद हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, आपके परिवार के अंदर यदि वरिष्ठ जन है तो उनके लिए सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू कर दी गई है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सरकार फ्री में यात्रा करवाई, जिसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024-25 के आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं। आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होना आवश्यक है। आवेदक के साथ एक व्यक्ति सहयोगी बनकर के आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। यदि आपके परिवार के अंदर कोई भी महिला या पुरुष है जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है तो इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में आप ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो दोस्तों आपको आपके परिवार की जो 60 साल से अधिक उम्र की महिला पुरुष है उनको सरकार फ्री में यात्रा करवाएगी। फॉर्म यदि आप भरते हैं तो ई मित्र पर जाकर के इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मेडिकल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर और आपका राशन कार्ड यहाँ पर चाहिएगा। इसी के साथ दोस्तों हम पेंशन से लेकर के खबर जान लेते हैं। जिनकी भी पेंशन पेंडिंग चल रही है उनके बहुत से कमेंट्स प्राप्त होते हैं कि हमारी 3-4 महीने से पेंशन नहीं आई है। दोस्तों इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और जो यहाँ पर विकलांग पेंशन के साथ साथ विधवा पेंशन मिलती थी, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, पेंशनर हैं जिनकी 3-4 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। सामाजिक सुरक्षा के अंदर पहले 1000 रुपये मिला करते थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने इसमें 150 रुपये और बढ़ा दिए हैं, यानी कि 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस प्रकार से 1150 रुपये मिलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पेंशनर हैं, महिला पुरुष हैं जिनको 1150 रुपये जब से मिलना शुरू हुए तब से उनकी पेंशन अकाउंट में नहीं आई है। तो दोस्तों इनकी पेंशन कब आएगी, इसको लेकर के बहुत से कमेंट्स प्राप्त होते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो नहीं आ रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों, दो कारण है जिसकी वजह से पेंशन पेंडिंग चल रही है। इसके अंदर 300 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। इस कारण से सरकार ने इसमें बजट देना बंद कर दिया है, यानी कि बजट देना बंद कर दिया था। इस कारण से बहुत से लोगों की पेंशन बंद हो गई है, अर्थात उनकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, उनके अकाउंट में नहीं आई है। दोस्तों इसमें घोटाला क्यों हुआ है तो इसके बारे में बताया गया कि बहुत से ऐसे पेंशनर हैं जो फर्जी तरीके से पेंशन जुड़वा रखे हैं। इस कारण से 90 लाख पेंशनधारी हैं जिनकी 3 महीने से जो पेंशन है वो बंद पड़ी है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है। ये 90 लाख, राजस्थान के अंदर 90 लाख ऐसे पेंशनधारी हैं जिनकी 3 से 4 महीने की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण है दोस्तों कि फर्जी तरीके से अनेक लोग पेंशन बंधवा रखे थे, पेंशन का लाभ ले रहे थे। जैसे ही केवाईसी करवाई गई वो लोग केवाईसी नहीं करवा सके और उनके साथ साथ जो पात्र लोग हैं उनकी भी यहाँ पर पेंशन सरकार ने देना बंद कर दिया। इसलिए सरकार ने बजट उपलब्ध नहीं करवाया। अब दोस्तों सरकार ने जो पात्र लोग हैं उनके लिए बजट उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण विभाग ने पेंशन डालना बंद कर दिया था। अब दोस्तों इनकी जो पेंशन है वो अप्रूव्ड होना शुरू हो चुकी है सरकार की ओर से। जैसे ही बजट दिया जाएगा वैसे ही पेंशन विभाग है वो सभी जिनकी भी पेंशन पेंडिंग है उनके अकाउंट के अंदर पेंशन भेज दी जाएगी। तो दोस्तों जो भी पात्र हैं और जिनकी भी पेंशन रुकी हुई है उनको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यदि पात्र हैं और आपकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, नहीं मिली है, तो आपको जितनी भी 3 से 4 महीने की जो पेंशन पेंडिंग है एक साथ आपके अकाउंट के अंदर सरकार की ओर से डाली जाएगी। सरकार पात्र लोगों के लिए अब जल्द ही बजट उपलब्ध करवाएगी। बजट उपलब्ध करवाते आपके अकाउंट के अंदर पेंशन आ जाएगी। 1 करोड़ पेंशनधारियों के लिए अच्छी खबर। अब इसी के साथ दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि जो भी पेंशनधारी हैं और जिनको अगस्त के महीने की पेंशन मिल चुकी है, अब
उनको सितंबर की पेंशन कब मिलेगी। इसके लिए भी अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि सितंबर महीने की पेंशन अकाउंट में कब आएगी, क्योंकि दोस्तों जिनको अगस्त के महीने की पेंशन मिल चुकी है उन लोगों को भी सितंबर महीने की पेंशन की परेशानी इसलिए सता रही है, चिंता इसलिए सता रही है कि अनेक लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी भी पेंशन तो बंद नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सितंबर महीने की पेंशन है इसके लिए सरकार की ओर से जिले वाइज और ब्लॉक वाइज, पंचायत समिति वाइज, पंचायत वाइज लिस्ट जारी कर दी है और आपकी जो पेंशन है वो बहुत ही जल्दी आपके अकाउंट के अंदर पहुंचने वाली है। तो 1 करोड़ जो पेंशनधारी है उनकी सितंबर की महीने की जो पेंशन है वो आपके अकाउंट में बहुत ही जल्द, किसी की 15 तारीख के आसपास तो किसी की 20 या 25 तारीख के आसपास सबके अकाउंट में आ जाएगी। दोस्तों पेंशन है जिसके अंदर 15% की बढ़ोतरी की गई थी। अब आगे भी भजनलाल शर्मा के द्वारा एक घोषणा की गई है कि प्रत्येक साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर जिनको भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है उन सबको हर साल अब आगे भी 15% बढ़ोतरी के साथ पेंशन मिलती रहेगी। जिनको दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन जिनको पहले 1000 रुपये मिलते था उनको अब 1150 मिलना शुरू हो चुका है। आगे भी इसी प्रकार से 15% बढ़ेगी। विधवाओं को जिनको 1500 मिलते थे उनकी भी 15% यहाँ पर बढ़ चुकी है। इस प्रकार से 1700 कुछ रुपए उनके अकाउंट में आ रही है। विकलांग जिनको 1250 रुपये मिलती थी उनको भी अब यहाँ पर 1400 रुपए के आसपास पेंशन मिलने लग गई है। तो दोस्तों लेकिन सितंबर महीने की पेंशन आपकी कब आएगी, तो यहाँ पर जैसे कि वृद्धावस्था, विधवा और जो विकलांग पेंशन है, इसके अलावा अन्य और भी जो पेंशनधारी है उनकी सभी की पेंशन एक साथ तो यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन सितंबर महीने में यहाँ पर आशा लगाए जा रहे हैं जैसे कि 15 तारीख के आसपास, 20 तारीख के आसपास और 25 तारीख के आसपास इस प्रकार से इनकी पेंशन अकाउंट के अंदर आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों यदि हम पेंशन के बारे में जानते हैं तो पेंशन को लेकर के सरकार की ओर से अपडेट ये आ रही है कि वृद्धावस्था जो पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, कितने टोटल हमारे राजस्थान के अंदर पेंशनधारी हैं, तो इस प्रकार से पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन राजस्थान के अंदर मिल रही है। तो आपको पेंशन को लेकर किसी प्रकार से परेशान नहीं होना है। और यदि आपको अपने पेंशन की फॉर्म को चेक करना है, यदि स्टेटस चेक करना है तो आप स्टेटस चेक भी कर सकते हैं। जन सूचना पोर्टल पर आप पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के आसानी से आप अपनी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। वहां पर यदि किसी भी प्रकार से आपको कोई भी मिस्टेक मिलती है तो आप ई मित्र पर जाकर के उसको सही भी करवा सकते हैं। यदि आपकी सही है, सत्यापन आपने पहले करवाया है, अगस्त महीने की आपकी पेंशन आ चुकी है, तो सितंबर महीने की जो पेंशन है वो भी आपके अकाउंट के अंदर 20 तारीख के आसपास डल जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत आपको किसी भी प्रकार की यदि पेंशन मिलती है तो और उससे संबंधित यदि आपको कोई भी समस्या है तो दोस्तों इसके लिए समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी दे रखा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है 181। आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी पेंशन से संबंधित समस्या है उसको आप दर्ज करा सकते हैं। आपकी समस्या है उसका हल निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा अब राजस्थान के अंदर ये एक सुविधा नई और शुरू कर दी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से जितने भी पेंशनधारी हैं उनको अब 3 महीने की एडवांस पेंशन भी सरकार की ओर से दी जाएगी। इसको अब लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही पेंशनर को एडवांस पेंशन मिलना शुरू होगी वैसे ही आपको बता दिया जाएगा कि 3 महीने की एडवांस पेंशन आप कैसे ले सकते हैं और किस प्रकार से आपको मिलेगी और उसका भुगतान फिर आपका किस प्रकार से होगा। इसके बारे में जैसे अपडेट आएगी वैसे आपको बता दी जाएगी। दोस्तों यदि आप बिजली के बिल को लेकर के परेशान हैं तो प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना सरकार की ओर से चलाई गई है और इस योजना के माध्यम से आप अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। यदि आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी, साथ में आपको 300 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री भी दी जाएगी। दोस्तों ये आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं। सोलर पैनल यदि आप लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएं वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप अपने नज़दीकी ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपको भी इस योजना का लाभ मिल सके। दोस्तों सब्सिडी किस प्रकार से मिलेगी, यदि आप 1 किलोवाट का सब्सिडी लगवाते हैं तो 30,000 की सब्सिडी आपको मिलेगी। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 60,000 और 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 78,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर एवं आपको बिजली का नंबर चाहिए और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके माध्यम से आप अधिकतम 3 किलोवाट के लिए सब्सिडी ले सकते हैं जिसके लिए आपको अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। साथ में प्रतिमाह लगभग 300 यूनिट बिजली की बचत भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसकी सरकार की ओर से एक वेबसाइट भी जारी की गई है
pmsuryagar.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आसानी से आप अपने मोबाइल में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या ई मित्र पर जाकर के भी आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप कच्चे घर में रहते हैं और पक्का मकान बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों सरकार से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आप सरकार से सहायता ले सकते हैं। पीएम आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में जल्द होगा सर्वे, लाभार्थी तैयार रखें आवेदन, दस्तावेज और लिस्ट देखें। तो दोस्तों, पीएम आवास योजना के माध्यम से सरकार देश भर में अब 3 करोड़ पक्के मकान बनाएगी, जिसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। अब 3 करोड़ जो पक्के मकान बनेंगे, इसके लिए सरकार पहले सर्वे करेगी कि किन को 3 करोड़ पक्के मकान बना करके सरकार की ओर से दिए जाने चाहिए। दोस्तों, जैसे ही सर्वे शुरू होगा, इसके लिए लिस्ट जारी की जाएगी। सर्वे के अंदर आपके पास जो भी अधिकारी आए, उनके पास आप अपना फॉर्म जरूर फिल कराएं। डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जाएं वो डॉक्यूमेंट्स आप अवश्य दें। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं वो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें, ताकि आपका भी सर्वे के अंदर नाम जुड़े, और फिर जो लिस्ट जारी होगी उस लिस्ट के अंदर आपका भी नाम हो। और लिस्ट जारी होने के बाद में फॉर्म भरवाए जाएंगे। फॉर्म भरवाने के बाद में आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। आपको मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से पैसे दिए जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही सर्वे शुरू होगा, लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी पहुंचाई जाएगी। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, ताकि आप तक वो वीडियो पहुंच सके। तो ग्रामीण आवास योजना 2024 की जो नई अपडेट है वो ये है कि अब नए नाम जुड़ना इस योजना के माध्यम से शुरू होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसका अब सर्वे होगा, सर्वे के अंदर इसके नाम जुड़ना शुरू होंगे। तो ग्रामीण आवास योजना 2024 है, जिसके लिए नई अपडेट आ चुकी है। और नई अपडेट इसके अंदर यही है कि दोस्तों, यहाँ पर अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ था, लेकिन आपको नए नाम आपकी जो आवास योजना में नहीं जुड़े थे, उसके लिए अब सरकार ऐलान कर चुकी है कि देश भर के अंदर 3 करोड़ पक्के मकान अब बनाए जाएंगे। और उसके लिए अब एक नया सर्वे होगा। पूरे देश में पीएम आवास योजना के लिए एक सर्वे होगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि किसको 3 करोड़ पक्के मकान का फायदा दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप इसके अंदर आसानी से सर्वे के अंदर आप अपना नाम जरूर जुड़वाएं, ताकि जो लिस्ट फिर जारी हो उसके अंदर आप भी फिरे, आपका भी उसके अंदर नाम हो। अब सर्वे के लिए सरकार जो नियुक्त कर रही है, उसके लिए आपका गांव का जो सचिव है वो भी हो सकता है, ब्लॉक लेवल का कोई ऑफिसर भी हो सकता है। सरकार किसी भी ऑफिसर को, अधिकारी को लगा करके इसका सर्वे करवाएगी। और जो सर्वे करने वाले हैं वो गांव गांव घूमेंगे, घर घर जाएंगे और सर्वे करेंगे कि पीएम आवास योजना की जो लिस्ट तैयार की जा रही है उसके लायक कौन है, इसके लिए 3 करोड़ पक्के मकान बना करके दिए जाएं। अगर आप पीएम आवास ग्रामीण के लिए आवेदन करने के लिए तैयार हैं, तो दोस्तों 10 शर्त भी इसकी सरकार की ओर से रखी गई, उनको भी आप जान लीजिए। इनकी पीएम आवास योजना के माध्यम से 3 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे। तो किसके लिए पक्के मकान बनने जाएंगे, उसके लिए सरकार ने 10 शर्त रखी है कि जो भी इन 10 शर्तों को पूरी करेगा उनको 3 करोड़ पक्के मकानों के अंदर पक्का मकान बनाने के लिए इसकी राशि नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, इसके अंदर सरकार ने शर्त रखी है, पीएम आवास योजना है जिसके अंदर 10 शर्त रखी गई है कि यदि आपके पास मोटर संचालित या 3 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, आपके पास यदि कृषि यंत्र कोई भी 4 व्हीलर है 3 व्हीलर है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपने 50,000 से अधिक केसीसी कार्ड बनवा रखा है तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। साथ में यदि कोई परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में है तो भी उसको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। परिवार का कोई भी सदस्य यदि 15,000 से अधिक कमा रहा है तो भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। और यदि परिवार जिसका आकर्षित उद्योग का पंजीकरण भारत सरकार के अंदर है उसको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी किसी भी प्रकार से कृषि से अलग यदि आप किसी भी उद्योग से संबंधित रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं तो आपको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपका परिवार टैक्स भरता है तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। और व्यवसायिक कर यदि यानी टैक्स आप भरते तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों, इसके अंदर 10 शर्त रखी गई हैं कि जो भी इन 10 शर्तों को पूरा करेगा उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप इन 10 शर्तों में नहीं आते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि परिवार के अंदर यदि एक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है तो उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब इस योजना का लाभ मिलेगा किसको, तो दोस्तों वो भी आप जान लीजिए। पीएम आवास योजना के लिए सही पात्र कौन है? परिवार जो आवास बिना है, जिसके पास पक्का मकान नहीं है, उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे कि कोई ऐसा परिवार है, भिखारी परिवार है, गरीब परिवार है, उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। मेला ढोने वाले जो परिवार है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। आदिम जनजाति समूह के जो परिवार हैं उनको इसका लाभ मिलेगा।
और वैधानिक रूप से जो मुक्त बंधुआ मजदूर हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो वास्तविक गरीब परिवार है उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके लिए सरकार सर्वे कर रही है। जो भी गरीब लोग हैं उनका सर्वे में नाम लिखा जाएगा और उनको ही पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, आपको कैसे लगी? अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं। और किसी भी योजना से संबंधित यदि अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको योजनाओं से संबंधित जो भी नई अपडेट होती है उसकी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।